हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम कंसिडर कर रहे हैं। एक है अमोनिया के साथ फ्यूज़न या सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, और सेकंड है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। तो पहले हम अमोनिया के साथ फ्यूज़न का स्टडी करते हैं, या अमोनिया लिक्विड अमोनिया के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को या एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनको लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो नीले रंग का कलर शो करता है। जब हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, विलयन को सांद्र अवस्था में ले आते हैं, उस अवस्था में जो विलयन है वो गहरे भूरे रंग का, जैसे कॉपर मेटल होती है उस तरह के रंग का प्रदर्शित होने लग जाता है। ये जो विलयन बनता है, इस विलयन में सामान्य रूप से जो एस ब्लॉक धातुएं हैं वो अमोनिया के साथ हाइड्रोजन निष्कासन की अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्योंकि एस ब्लॉक जो मेटल्स हैं उनकी नेचर है कि वो अपना आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से रिलीज़ कर देती हैं, तो वो M+1 या M+2 फॉर्म में आ जाती हैं और अपना इलेक्ट्रॉन उस अमोनिया विलयन के अंदर रिलीज़ कर देती हैं। ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये इस इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन दोनों को सॉल्वेटेड फॉर्म में चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इस तरह से अमोनिया मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों को अमोनिएटेड फॉर्म में कवर कर लेता है। इस प्रकार ये जो विलयन है, ये विलयन हमें नीले रंग का दिखाई देता है जब डाइल्यूट कंडीशन होती है। ये जो विलयन है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और ये कंडक्टिविटी भी शो करता है। ये जो कंडक्टिविटी है ये मेटल जो पॉजिटिव आयन है उसकी वजह से और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की वजह से ही होती है। तो जब हम किसी मेटल एम को अमोनिया लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से वो सॉल्वेटेड फॉर्म में मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाएंगे। जब इस सॉल्यूशन को हम काफ़ी समय तक ऐसे ही रखा रहने देते हैं या इसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तब इसमें फर्दर रिएक्शंस स्टार्ट हो सकती है। उस कंडीशन में फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मेटल के साथ एमीन कंपाउंड बन जाएगा। तो ये अमोनिया के अंदर जो फ्यूजन प्रोसेस है या सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो स्पेशल प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो है डायगोनल रिलेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट वर्ग का लिथियम है वो सेकंड वर्ग के मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार सेकंड वर्ग का जो बेरिलियम है वो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो एल्यूमिनियम है उसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार पी ब्लॉक एलिमेंट्स में विकर्ण संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के जो विकर्ण संबंध है उनके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ ये इस प्रकार से जो दूसरा और जो तीसरा आवर्त है उसके जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से इनको कंसिडर कर रहे हैं कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है। ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है इसका मीनिंग ये हुआ कि डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करने वाले ये जो एलिमेंट है इनकी अधिकांश जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाती है। ये अपने वर्ग से जो जिस कॉलम या जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और जो डायगोनल
कंडीशन में इनके साथ एलिमेंट है उसके साथ ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग इनकी सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। ये दोनों ही, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है वो लगभग सेम होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें सिमिलरिटी आने लग जाती है। ये दोनों ही अपने ग्रुप में शेष जो एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में अधिक हार्डनेस शो करते हैं, अधिक कठोर होते हैं। इनके अंदर लगभग सेम पोलराइजेशन पावर पाई जाती है या ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में अधिक पोलराइजेशन पावर पाई जाती है। इस कारण इनके जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड के अंदर कोवलेंट नेचर भी अधिक होता है। ये दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। ये पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स का निर्माण भी कर सकते हैं। ये मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्राइड का निर्माण करते हैं और इनके जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट हैं वो जब हम उच्च ताप पर उनको गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज होंगे और वो डिकम्पोज होने पर जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं इन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर लिथियम का कार्बोनेट है Li2CO3, इसे जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये इसका नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये डिकम्पोज जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो गया इसके ऑक्साइड में। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में विघटित हो जाएगा। इसी प्रकार इनके जो नाइट्रेट हैं वो भी जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनके रूप में विघटित हो जाते हैं। अब हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो सिमिलरिटीज़ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो दोनों एलिमेंट हैं इन दोनों का साइज सेम नहीं होता है, लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। उन दोनों का जो वैल्यू है वो 1.5 आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है। और इनका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मान रहा कि ऑक्सीकरण विभव है, उसका मान भी लगभग सेम होता है। बेरिलियम है उसके लिए 1.69 वोल्ट है, जबकि एल्युमिनियम के लिए 1.70 वोल्ट है। इन दोनों ये जो दोनों कंपाउंड है वो नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। जैसे कि जो इनका जो खनिज है बेरिल खनिज है उसमें ये दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं। तो वहाँ इस खनिज से हम दोनों प्रकार के एलिमेंट को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं या इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट नेचर अधिक होता है और हवा में खुला रखने पर ये आसानी से एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। काफ़ी समय तक वहाँ पर ये अनरिएक्ट फॉर्म में रह सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों के जो कंपाउंड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में। तो ये इनका डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, जैव महत्व। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका बायोलॉजिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लाइफ के लिए लगभग 27 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम असेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें से एस ब्लॉक के ये जो 4 मेटल हैं ये मेजर माइक्रो एलिमेंट्स हैं। इनका जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं ये आयन फॉर्म में सेल्स के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट रखते हैं, जिससे कि वो जो सेल्स हैं वो फूली हुई अवस्था में रहती है और उनके जो प्रोसेस हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं।
इन आयन की वजह से मुख्य रूप से जो सोडियम पोटेशियम जो आयन्स है, मैग्नीशियम आयन्स हैं, उनकी वजह से जो सेल वॉल है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये नर्व सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनकी जो वर्किंग है उस वर्किंग को सुचारू रखने के लिए ज़रूरी होता है। एटीपी मॉलिक्यूल जिसके डिकम्पोजिशन से या जिसके एडीपी के रूप में टूटने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो भी मैग्नीशियम का एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसके अलावा हमने पहले लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी एसेंशियल पार्ट है और इस क्लोरोफिल के द्वारा ही जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हमारी बोन्स, टीथ और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने या उनकी जो प्रोसेस है उन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए भी अहम रोल अदा करते हैं। तो ये इनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके काफ़ी यूजेज भी हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस मैंने इनकी प्रदर्शित की हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, पेपर इंडस्ट्री इनमें यूज होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो बेकिंग पाउडर के रूप में या सॉफ्ट ड्रिंक में प्रयुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डाइज, पेपर, ड्रग्स, सोप बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि एक एंटी एसिड ड्रग के रूप में काम करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एसिड को न्यूट्रलाइज करने में प्रयुक्त होता है। और स्ट्रोंशियम के जो कंपाउंड हैं वो फायरवर्क्स के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया। ओके, थैंक यू।